रात के 2:30 हो रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट भी उसे पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी को भी बेचैन कर दे। रोहित, जो पिछले 8 सालों से लंबी दूरी का ट्रक चलाता आ रहा था, उस रात नागपुर से हैदराबाद की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें थकान से भारी हो रही थीं और उसने सोचा कि थोड़ी चाय पी ली जाए। तभी उसे सड़क के किनारे एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। एक छोटी सी दुकान, लकड़ी के तख्तों से बनी, जिसके ऊपर एक पुराना बल्ब झूल रहा था। रोहित ने ट्रक धीमा किया और किनारे लगा दिया। वो जगह देखने में ही अजीब लगती थी। इतनी रात को इतने सुनसान इलाके में एक दुकान खुली हुई थी। लेकिन रोहित ने ज्यादा नहीं सोचा। थकान इंसान को बहुत कुछ नजरअंदाज करवा देती है। दुकान के अंदर जाते ही उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखा। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, ये और आंखों में एक ऐसी गहराई जो रोहित को थोड़ी अजीब लगी। दुकान में पुराने सामान की भरमार थी। धूल भरी बोतलें, टूटे हुए खिलौने, पुरानी चाबियां और न जाने क्या क्या। रोहित ने चाय मांगी। बुजुर्ग ने बिना कुछ बोले चाय बनाने के लिए हाथ बढ़ाया। रोहित इंतजार करते हुए दुकान में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, एक पुरानी गुड़िया। वो दुकान के कोने में एक धूल भरी शेल्फ पर रखी थी, हाथ से बनी हुई, कपड़े की, जिसके बाल काले धागों से बने थे और चेहरे पर टांकों से बनी एक मुस्कान थी। उसकी आंखें कांच की थीं, छोटी, गहरी और बिल्कुल सीधे रोहित की तरफ देखती हुई। रोहित को खिलौनों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस गुड़िया में कुछ था, एक अजीब सी कशिश जो उसे उसकी तरफ खींच रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और गुड़िया को उठाया। उसी पल दुकानदार की आवाज आई, तेज और चौंका देने वाली, रखो उसे वापस, वो गुड़िया नहीं उठानी चाहिए। रोहित चौंक गया। उसने पलटकर बुजुर्ग को देखा। उसके चेहरे पर डर था, असली डर। वो बूढ़ा आदमी जो पहले बिल्कुल शांत था, अब कांप रहा था। रोहित ने हंसते हुए पूछा कि क्यों, क्या हुआ इस गुड़िया को? बुजुर्ग ने कहा, यह गुड़िया यहाँ किसी ने छोड़ी थी 3 साल पहले। जो भी इसे घर ले गया वो वापस नहीं आया, न ढंग से, न सही सलामत। रोहित ने एक पल के लिए गुड़िया को देखा, फिर उसने 500 का नोट काउंटर पर रखा और बोला, कितने की है? बुजुर्ग ने पैसे नहीं उठाए। रोहित ने चाय का गिलास उठाया, गुड़िया को अपनी जेब में डाला और ट्रक की तरफ चल दिया। पीछे से बुजुर्ग की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्रक फिर से राजमार्ग पर दौड़ने लगा। रोहित ने गुड़िया को डैशबोर्ड पर रख दिया, ठीक उसके सामने, नी विंडशील्ड के नीचे। उसे लगा कि यह अपने छोटे बेटे के लिए एक अच्छा तोहफा होगा। बच्चे को पुराने खिलौने बहुत पसंद थे। पहले 10-15 मिनट सब ठीक रहा, फिर रेडियो बजने लगा। रोहित ने रेडियो की तरफ देखा, वो बंद था। उसने कई बार चेक किया था, बंद था, लेकिन उसमें से एक धीमी सी लोरी जैसी आवाज आ रही थी। कोई धुन, पुरानी, धीमी और किसी ऐसी भाषा में जो रोहित की समझ में नहीं आई। रोहित ने रेडियो का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने प्लग खींच लिया। आवाज फिर भी आती रही। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। रोहित ने खुद को समझाया, पुरानी वायरिंग होगी, ट्रक पुराना है, ऐसा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। वो पहले डैशबोर्ड के बाईं तरफ रखी थी, अब वो बीच में थी। रोहित ने सोचा, शायद ट्रक के झटके से खिसक गई। उसने गुड़िया को वापस बाईं तरफ धकेला और नजरें सड़क पर टिका लीं। 5 मिनट बाद उसने फिर देखा, गुड़िया बीच में थी,
इस बार रोहित ने उसे उठाया और सीट के पीछे फेंक दिया। बस, बहुत हो गया, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। अगले आधे घंटे में कुछ नहीं हुआ। रोहित धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसने खुद को बताया कि वो थका हुआ है, आंखें धोखा दे रही हैं, और रात में ऐसा होता है। उसने एक बीड़ी सुलगाई और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा आई और उसी हवा के साथ एक हल्की सी खुशबू, पुरानी मिट्टी जैसी और कुछ और, जो रोहित पहचान नहीं पाया। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कुछ उसकी सीट से सट रहा है। एक हल्का सा दबाव, जैसे कोई छोटी चीज सीट के पीछे से सरक रही हो। रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस स्टीयरिंग थामे रखा और आगे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे की सीट पर कुछ नहीं था। रोहित ने राहत की सांस ली और तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। गुड़िया वापस आ गई थी। अब रोहित के माथे पर पसीना था। उसने ट्रक धीमा किया और एक छोटे से ढाबे के पास रोक दिया। रात के करीब 3 बज चुके थे। ढाबा बंद था, लेकिन बाहर एक पानी की टंकी और कुछ टूटी हुई कुर्सियां थीं। रोहित ट्रक से उतरा। उसने गुड़िया को उठाया। उसे छूते ही एक अजीब सनसनी हुई, हो जैसे उसके हाथ से कुछ गुजरा हो, और उसने उसे ढाबे की टूटी हुई कुर्सी पर रख दिया। यहीं रह, उसने गुड़िया से कहा। फिर वो वापस ट्रक में बैठ गया और तेजी से आगे निकल गया। रियर व्यू मिरर में उसने देखा, गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी और उसकी कांच की आंखें ट्रक को देख रही थीं, जब तक वो रोशनी के दायरे से बाहर नहीं निकल गया। रोहित ने चैन की सांस ली। 2 किलोमीटर आगे गया और फिर उसकी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी। गुड़िया वहां थी, वही जगह, वही पोजीशन, लेकिन इस बार उसका चेहरा रोहित की तरफ था। रोहित ने ट्रक रोका। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली, गुड़िया को उठाया और सड़क के किनारे घने जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में अंधेरा था। उसके फोन की टॉर्च भी उस अंधेरे को बहुत दूर तक नहीं काट पा रही थी। वो करीब 50 कदम अंदर गया, एक बड़े पत्थर के पास रुका और गुड़िया को वहां फेंक दिया। जंगल में खामोशी थी, कोई आवाज नहीं, न पत्तों की सरसराहट, न किसी पक्षी की चहचहाहट, बस सन्नाटा। रोहित तेजी से वापस ट्रक की तरफ आया। उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठा, दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट किया। उसने सोचा, अब सब ठीक है। उसने स्टीयरिंग थामा और फिर उसकी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी। गुड़िया वहां थी। रोहित की सांसें रुक गईं। वही गुड़िया, कपड़े की, काले धागों वाले बाल, कांच की आंखें, लेकिन कुछ अलग था। उसकी टांकों वाली मुस्कान, वो पहले से चौड़ी हो गई थी, और उसका सिर धीरे धीरे, वह बहुत धीरे धीरे रोहित की तरफ घूम रहा था। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके पोर सफेद हो गए। गुड़िया का सिर रुका। अब वो सीधे रोहित को देख रही थी और उसकी कांच की आंखों में रोहित को लगा एक हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके पीछे एक मोमबत्ती जला दी हो। रोहित ने ट्रक वहीं छोड़ दिया। वो ट्रक से उतरा और सड़क पर दौड़ने लगा, बिना पीछे देखे, बिना रुके। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। उसे बस एक ही बात पता थी, उसे वहां से जाना है। करीब आधे किलोमीटर दौड़ने के बाद उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखी, नाइट पेट्रोलिंग पर। उसने हाथ हिलाया और गाड़ी रुकी। रोहित की हालत देखकर दोनों पुलिसकर्मी घबरा गए। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखें लाल थीं और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने उसे पानी दिया, उसे बैठाया और पूछा,
क्या हुआ? रोहित ने बताया, सब कुछ। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तीनों ट्रक की तरफ वापस गए। ट्रक वहीं था जहां रोहित छोड़ गया था। उन्होंने दरवाजा खोला। डैशबोर्ड खाली था, गुड़िया नहीं थी। पुलिसकर्मियों ने पूरे ट्रक की तलाशी ली, आगे, पीछे, नीचे, सामान के बीच। कहीं कोई गुड़िया नहीं थी। उन्होंने रोहित को समझाया, थकान हो गई होगी, रात में दिमाग ऐसे खेल खेलता है। रोहित कुछ नहीं बोला। वो जानता था उसने क्या देखा था। पुलिसकर्मी चले गए। रोहित अकेला था। उसने हिम्मत जुटाई, ट्रक में बैठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने ठान लिया था वो इस बारे में दोबारा नहीं सोचेगा। अगले 2 घंटे शांति से गुजरे। भोर होने लगी थी। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैलने लगी थी। रोहित ने राहत महसूस की। और फिर उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं थी, बस एक धीमी सी लोरी। वही लोरी जो रेडियो में बजी थी, वही धुन, वही अजीब भाषा। रोहित ने फोन काट दिया। 3 सेकंड बाद फोन फिर बजा। वही नंबर। उसने नहीं उठाया। फोन बंद हो गया। फिर एक मैसेज आया। नंबर वही था। मैसेज में सिर्फ एक चीज थी, एक फोटो। रोहित के ट्रक के डैशबोर्ड की फोटो, और उसमें गुड़िया बैठी थी। रोहित ने ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका। रोहित ने डैशबोर्ड की तरफ देखा, खाली था। उसने फोन की फोटो दोबारा देखी। फोटो में टाइम स्टैम्प था, अभी की, इसी मिनट की। और फोटो के कोने में धुंधला सा एक परछाई थी, छोटी और गुड़िया जितनी, लेकिन उसके हाथ उठे हुए थे, जैसे वो रोहित को बुला रही हो। रोहित ने उस दिन के बाद कभी अकेले ट्रक नहीं चलाया। उसने वो नंबर पुलिस को दिया। जांच हुई। नंबर किसी के नाम रजिस्टर नहीं था। टॉवर लोकेशन उसी राजमार्ग पर थी, उस जगह के पास जहां उसने गुड़िया फेंकी थी। उस बुजुर्ग दुकानदार को ढूंढने की कोशिश भी हुई। कुछ हफ्ते बाद कुछ लोगों को उस जगह भेजा गया जहां वो दुकान थी। वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक पुराना जला हुआ लकड़ी का ढांचा था, जो देखने में कई सालों से वीरान लग रहा था। और उस ढांचे के बीच में, धूल में, एक गुड़िया के पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, साफ, एकदम ताजे, जो ढांचे से बाहर की तरफ जा रहे थे और राजमार्ग की तरफ मुड़ते थे। रोहित आज भी उस रात के बारे में बात नहीं करता जब तक कोई बहुत जोर न डाले, लेकिन एक बात वो जरूर कहता है, उस रात मैंने सबसे बड़ी गलती यह नहीं की कि मैंने गुड़िया खरीदी। सबसे बड़ी गलती यह थी कि जब उस बूढ़े ने मुझे रोका तो मैं रुका नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो हमें चुनती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चुने जाने के बाद कभी नहीं छोड़ती।